आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो पद परिचय करते समय ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि पद क्या होता है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। तो पद परिचय में क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त उन पदों का व्याकरणिक परिचय बताना, यानी कि उनकी व्याकरणिक इकाइयों को बताना। ये व्याकरणिक इकाइयाँ कौन सी हैं, ये बच्चों आप बहुत अच्छे से इन्हें समझते हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं। क्या हैं वो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात। जब हम इन्हें सुनते हैं तो लगता है कि बड़ी आसानी से पद परिचय हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें आवश्यक है ये जानना संज्ञा को, उसके भेदों को, उसके शब्दों का हमें बहुत ही सटीक ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था आदि का नाम संज्ञा कहलाता है, जैसे राम, शहर, मित्रता आदि। अब आती हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कहीं 5 भेद देखने को आते हैं, कहीं 3 भेद। जहाँ 3 भेद मानते हैं वहाँ द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का उपभेद मानती हैं। तो इस तरीके से संज्ञा के भेद कौन से हैं जो जानने आवश्यक हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और ये इनके आगे उदाहरण दिए हैं, जैसे राम, आगरा, लड़का, शहर, ईमानदारी, शत्रुता, सोना, चांदी, सेना, भीड़ आदि। ये सब क्या हैं? इनके उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि जब पद परिचय कर रहे हैं तो हमें और क्या क्या परिचय देना है। तो जब संज्ञा शब्द का परिचय दे रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या बता दिया? उसका प्रकार। अब हम बताएंगे उसका लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है। लिंग क्या होता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। और ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही जो वचन क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या अधिक होने का ज्ञान होता है, वो वचन कहलाता है। और इसके भी 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जब हम पद परिचय कर रहे हैं तो हम उसका कारक भी बताते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, वो कारक कहलाता है। अब कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके अपने अपने चिन्ह हैं, जैसे कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हेरे अरे। इसमें बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि वाक्य में जो प्रयोग है इन कारकों का, उसमें कहीं चिन्ह होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। तो हमें ये देखना है कि वाक्य में उसकी स्थिति क्या है। अब जैसे राम पढ़ता है, इसमें ने नहीं आया है। वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें को नहीं आया है, लेकिन तात्पर्य ने और को से ही निकलता है। करण कारक में वह कार से जाता है। संप्रदान में को के लिए, जैसे गरीबों को भोजन दो, यहाँ को जरूर आया है, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो के लिए से ही है। ऐसे ही जो अपादान कारक है उसमें भी से आता है, लेकिन वहाँ अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध में काके की भी आता है और रारेरी भी आता है। वह मेरा भाई है, राम का भाई मोहन है। अधिकरण के चिन्ह क्या है? में, पर, और संबोधन के हेरे अरे। तो इस तरीके से ये चिन्ह जो है कहीं प्रयुक्त होते हैं और कहीं अपना संकेत मात्र देते हैं, और इस तरीके से हम पहचानते हैं वाक्य में उसकी स्थिति। चलिए अब करते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय करते समय हमें 5 बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध।
हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया है, राम पुस्तक पढ़ता है, जिसमें हमने पुस्तक को रेखांकित किया है और अब हम इसका परिचय करेंगे। तो इसमें संज्ञा का प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, कारक कर्म कारक और क्रिया से संबंध क्रिया का कर्म। अब बच्चों जब संज्ञा शब्द का परिचय कर रहे हैं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं कहीं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आज भी देश में विभीषणों की कमी नहीं। तो विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयुक्त होकर के क्या बन गया है? जातिवाचक। अब इसका परिचय कैसे होगा? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, संबंध, कारक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जैसे नेहरू जी को बुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो नेहरू जी है वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही इस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में नेहरू जी की इमेज आ जाती है। तो यहाँ पे नेहरू जी किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ऐसे ही जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब वो बहुवचन बन जाती हैं। जैसे बुराई है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब ये बुराइयों बन गया, जैसे बुराइयों से बचना चाहिए, तो अब ये क्या हो गया? जातिवाचक। तो बच्चों संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय इन सब बातों का ध्यान रख के आप अगर करेंगे उसका पद परिचय, तो निश्चय ही आपका आंसर राइट आंसर होगा। धन्यवाद।